आयशा 19 तारीख की शाम में मुझे घर में बताया कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। मैंने पूछा तो उसको वीकनेस और कमज़ोरी लग रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं डॉक्टर बड़ा साहब जोशी, उनको मैंने कॉल किया। उन्होंने मुझे वहाँ उनके क्लिनिक पे 8:30 बजे का टाइम दिया। हम लोग वहाँ चले गए। उनको आते थोड़ी देर हो गई, 8:45 बजे तक आगे उन्होंने चेक किया वहाँ पे, और कुछ टॉनिक और कुछ टैबलेट्स जो है वो लिखा उन्होंने। उनके पास भी मेडिकल है, वहाँ से वो लेके फिर आयशा से उन्होंने बातचीत भी किया काफ़ी 10 मिनट तक। बाद में हम घर आ गए, खाना खा के आयशा को दवाइयाँ खिला दी। मैं नीचे आ गया। रात के 2-2:30 बजे जो है मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आयशा जो है जागी हुई है। मैंने पूछा बेटा सोई नहीं, क्या बात है? तो जब उसने बताया कि पापा सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो फिर मैंने इमीडिएट डॉक्टर बड़ा साहब जोशी को कॉल किया, जो कि उन्होंने मेरे 2 या 3 बेल में मेरा फ़ोन उठा लिया। फिर मैंने उनको बताया, मतलब डॉक्टर साहब उसको आयशा को तकलीफ हो रही है सांस लेने में, और शाम में आपने तो चेक किया था। तो बोले यार ऐसा क्या? तो फिर डॉक्टर बड़ा साहब जोशी ने मुझे बोला इमीडिएट आप उसको लेके दशमेश नगर में हॉस्पिटल है, अमृत बाल रुग्णालय, वहाँ ले जाओ, वहाँ उसको एडमिट कराओ और मेरा नाम बोलो वहाँ। हम वैसे ही 10 मिनट में समझिए करीब 3:05 या 3:10 को निकल गए और वहाँ पहुँचे। जाके मैंने नॉक किया, वो वॉचमैन आके डोर खोला। मैं पूछा अंदर डॉक्टर है क्या? तो बोले हाँ सो रहे हैं। तो बोला उठाओ पेशेंट है। तो डॉक्टर आए, मेरे से पूछे, उनको मैंने बताया ऐसा साहब डॉक्टर बड़ा साहब जोशी ने भेजा है, मेरी बेटी है और सांस लेने में से तकलीफ हो रही है, रात में वीकनेस का प्रॉब्लम था, बोले लेके आइए। मैं जैसे ही वो गाड़ी में से उतार के हम लेके गए, मेरी बेटी को मतलब सांस थोड़ी चढ़ रही, तो उन्होंने वो देखते ही बाद में वो उनका एक लेटर हेड निकाला, वो डेट वेट डाल के उस पर बाद में बोले नहीं बोले यहाँ इलाज होएगा नहीं, आप संजीवनी हॉस्पिटल में लेके जाओ। अरे बोला आप चेक तो कर लो इसको। बड़ा साहब जोशी ने बोला है कि यहाँ एडमिट कराओ, मेरे से बात करो। नहीं बोले आप फ़ोन भी मत लगाओ, कुछ नहीं करो, यहाँ हमारे मेन डॉक्टर भी नहीं है, आप संजीवनी हॉस्पिटल लेके चल जाओ, लेट मत करो। अब उन्होंने जब मना कर दिया, उनका जहन गया वो कोविड की तरफ। उन्होंने ये ज़रूरी नहीं समझा कोविड ही है या ऐसे में चेक कर लूँ, वो कुछ नहीं। बोले आप लेके जाओ यहाँ। हमारी मजबूरी, हम लेके गए संजीवनी हॉस्पिटल। वहाँ भी वो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। तो मैंने हमारे मिसेस को बोला कि आप लोग बैठो, पहले मैं जाके उनसे पूछ के आ जाता हूँ, अगर वो बोल रहे हैं लेके आओ तो फिर लेके जाएंगे। गया मैं, वहाँ भी वो वॉचमैन ने डोर खोला, फिर डॉक्टर को बुलाया। मैंने सारी कैफियत बोल दिया, बेटी को ये प्रॉब्लम है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। उन्होंने बोला लेके आओ। हम लेके गए, सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने में वो बेटी की सांस और ज़्यादा ये हो गई। तो उन्होंने भी हाथ ऊपर कर दिया। नहीं बोले आप सीधा MGM लेके जाओ, यहाँ कोई जरूरत नहीं। वहाँ पे व्हील चेयर वगैरह नहीं थे क्या? वहाँ संजीवनी में व्हील चेयर नहीं, हम चला के ले जाना पड़ा, चला के ले जाना। जी। और उन्होंने भी मतलब वो नकार दिया। फिर गाड़ी में बैठे हम, फिर बोला कि अभी क्या करेंगे? तो चलते चलते वो दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। और MGM जाने की मेरी हिम्मत नहीं थी कि MGM के लिए मतलब जो न्यूज़ आ रही है या कोविड के वहाँ पेशेंट है या वहाँ जो भी चल रहा है, तो लोगों से मालूम पड़ा, तो ऐसे ही मतलब MGM के नाम से घबराहट थी मेरे को। तो एकदम वो आकाशवाणी के सिग्नल पे डॉक्टर शोएब हाशमी का हॉस्पिटल जो है एशियन हार्ट, वो दिख गया। मैंने उनका नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, 4-5 कॉल किए, उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया। फिर भी मैं वैसे ही चला गया हॉस्पिटल में। वहाँ 2 नर्स थी, एक डॉक्टर था उनका, उनको जाके सारा ये सुनाया। उन्होंने भी ये रिप्लाई किया कि नहीं आप MGM जाइए, यहाँ कोई देखेगा नहीं। एक बार शोएब साहब को फ़ोन लगा लो, तो नहीं बोले सर का फ़ोन बंद है, जबकि वो वेल गई थी। खैर मजबूरी में मैं वहाँ से निकला 7 हिल के ब्रिज के पास में। वहाँ बेटी को बोला भी, बेटी भी मना करी थी MGM के लिए। तो खैर वहाँ जाके मैंने समझाया बेटी को, थोड़ा मतलब नीचे उतर के करीब जाके कि बेटा मतलब चेक तो कराना पड़ेगा। और मेरे को ये डर
हालांकि मैं अपनी जगह ये सोच रहा हूँ कि इसको सांस लेने में तकलीफ ही होगी, मतलब थोड़ी देर के लिए मेरा भी जहन वहां चला गया था ये माहौल देख के। मैं ये देखा कि मैं तो मतलब ये पूरे 2 महीने जो है बच्ची बाहर नहीं निकली, मैं भी ज्यादा कहीं बाहर नहीं निकला, ये चीज तो होना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा था मेरा कि उसके करीब रह के खुदा ना खास्ता अगर उसको है कोरोना तो वो उसकी सांसों से मेरे अंदर आ जाना, तो उसको एडमिट करेंगे, साथ में मैं भी एडमिट हो जाऊंगा वहां, ताकि मैं अपनी बेटी के साथ में रहूं। यहाँ तक सोच बना के मेरे उसने जब हाँ करी एमजीएम जाने के लिए तो मुझे रोना आ गया, और बच्चे ने मेरे आंसू पोंछी। वहां गए एमजीएम में कैजुअलिटी के पास में, तो उन्होंने आके देखा और इमीडिएट बोले अब कोविड सेंटर में जाइए। और आगे कोविड सेंटर था, वहां जाके मैं जाके बोला कि आप व्हील चेयर लेके आइए, व्हील चेयर पे उसको लीजिए। वहां का आदमी आया, व्हील चेयर पे लेके गए, वहां 5-7 डॉक्टर थे और उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया मुझे, ये दवाइयाँ आप वहां से लेके आ जाओ मेडिकल से और आप एडमिशन करवा लो और एक्सरे के पैसे भर दो आप। बाहर निकला, सिक्योरिटी वाला बोला गाड़ी आपकी पार्किंग में लगाइए, वो बाजू की बिल्डिंग में पार्किंग में लगाया गाड़ी। और ये सारा करके आने में मुझे 15 से 20 मिनट लगे, दवाइयाँ लेके आने में, एक्सरे के पैसे। वहां आने के बाद वो जो डॉक्टर जो थी डॉक्टर पृथ्वी, उन्होंने जो है वो ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई आपकी बेटी को तो कुछ नहीं है, उसका ऑक्सीजन लेवल अच्छा चल रहा है। शुक्र अदा किया अल्लाह का कि चलो ठीक है, मतलब वो जो चीज मैं सोच रहा था कोरोना से के ताल्लुक से, ये चीज तो नहीं है इसको। फिर भी मैं बोला, फिर मैडम बोला इसको तकलीफ क्या है, तो बोले इनको एक साइकोलॉजिकल एक डर बैठ गया, इन्होंने कोई वीडियो देख लिया या कोई न्यूज में देख लिया इनको, बाकी और कुछ भी नहीं है, एक डर है, बच्चे ऐसा करते हैं। आप वो रिपोर्ट आने दीजिए एक्सरे की और इसके बाद आप घर लेके चल जाइए यहाँ से। यहाँ दूसरे मरीज बैठे हैं, ये है मतलब और भी मतलब कोविड के बहुत पेशेंट हैं यहाँ। आप ठहरिए 15 मिनट बाहर, मुझसे कहा उन्होंने 15-20 मिनट बाहर ठहरे। बाद में वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद में बुलाया, उन्होंने बोले देखिए ये रिपोर्ट तो एकदम कुछ भी नहीं है इसमें, इसलिए हम आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं, आप लेके जाइए बच्ची को। तो मेरी बेटी जो है वो डॉक्टर को बोल रही है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप मुझे 2 दिन रहने दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट कर लीजिए, मुझे कोई रूम में मुझे शिफ्ट करवा दीजिए, मुझे ये मत कीजिए, आप यहाँ से निकालिए मत। तो मेरे को हंस के मेरे को बोल रहे हैं, देखो बोले बच्चों का जहन कैसा हो गया, हालांकि इनको कुछ भी नहीं है। और 10 मिनट उन्होंने मेरी काउंसलिंग की और बेटी की काउंसलिंग। इसमें बुरा ये लगा, खैर जब तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो ठीक है, ये समझा रहे हैं, इसको है नहीं, ये नहीं, लेकिन वो डॉक्टर जो है वो, और जितने मतलब सुबह में 3 बजे से जहां फिर रहा, वो कोरोना के अलावा कोई सोच उनकी जा रही नहीं, कोरोना के अलावा उनको कोई बीमारी दिख रही नहीं। हर किसी को कोरोना दिख रहा हो, 3 दवाखानों को कोरोना दिखा, चौथे का उनको भी कोरोना दिखा, मगर उनका ये बोलना है कि इनको ये कोरोना नहीं है। तो कोरोना नहीं है तो फिर आपका काम है ना, आप देखना ना कि क्या दूसरी बीमारी है इसको, क्या दूसरी तकलीफ है इसको। उसी वक्त अगर ये ब्लड सैंपल ले लेते, दूसरे इसके चेकअप कर लेते, जो कि पूरा दिन जाने के बाद शाम में बजाज के एक जूनियर डॉक्टर ने किया, और जब पता चला कि मेरी बेटी को शुगर है, वो भी हाई 500 से ज्यादा, ये मतलब 20 तारीख की शाम में ये पता चला, और 20 तारीख की सुबह 6-6:30 से हम एमजीएम में, और ये मैं जो आपको बातें बोल रहा हूँ तो एक्सरे की रिपोर्ट जो आ गई ये सुबह 9:30, 9:15 बजे उन्होंने भेज दिया हमको काउंसलिंग करके कि आप जाइए। हम घर आ गए, 10-10:15 बजे घर आ गए। उसके बाद से बेटी जाहिर सी बात है वो थोड़ा रिलैक्स हो गई थी, उसको नींद भी आ रही थी, उसको ऊपर लिटा दिया हमने, वो सो गई। 1-1:30 बजे उसको वापस देखा, फिर वो मतलब उठी नहीं, नींद में ही थी। फिर मैंने डॉक्टर जोशी को फोन किया, उनको सारा पूरा 3 बजे से 10 बजे तक का जो भी हुआ सुनाया। उन्होंने वो एमजीएम की रिपोर्ट्स मंगाई मेरे से, उन्होंने भी देखा, बोले रिपोर्ट्स तो मतलब नहीं लाई उनकी भी, उन्होंने भी वही सोचा कोरोना का, उससे हटके उनका भी जहन नहीं गया।
फिर दूसरा जब मैंने वापस से फोन किया उनको 2:30-3 बजे, तो बोले नहीं यार उसको उठाओ, आप उसको कुछ खिलाओ, भले ही फिर बाद में वो सोगी तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसको उठाने की कोशिश करे तो उठ नहीं रही, फिर भी जबरदस्ती हमने 1 कप दूध पिलाया उसको बैठा के। फिर 3-3:30 बजे फिर जोशी साहब को फोन किया, बोला यार डॉक्टर साहब एक बार आप आके देख लो, क्योंकि वो पहले आते थे अक्सर घर पे। तो उन्होंने मना किया कि मैं कहाँ शेंद्रा में हूँ, कहाँ हूँ, आप डॉक्टर गिरीश मोरे को आप कॉल कर लो, बच्चों के लिए वो अच्छा है। और गिरीश मोरे 13 साल से मेरे बच्चों को वो देख रहे हैं, मेरी उनकी पहचान है, उनके लिए कोई मैं नया नहीं था। उनको भी मैं जब घर से निकल रहा था रात में 3 बजे, तो वो अमृत बाल रुग्णालय जब उसने नहीं लिया तो मैंने गिरीश मोरे को भी फोन किया था। 4 से 5 मरतबा उनको कॉल किया, उन्होंने वो कोई कॉल नहीं उठाया। उसके बाद में जब मैंने डॉक्टर जोशी के बोलने पे दोपहर में फोन किया उनको, तो फिर वो बोले हाँ रात में तुम्हारा फोन आया था, मैंने देखा क्या बात है क्या है, तो उनको पूरी दास्तान सुना दिया मैंने जी। मतलब ऐसा मैं दिखाया एमजे में, तो बोले वहीं एडमिट करना था ना, बोला भाई एडमिट किया था जी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं है बोल के डिस्चार्ज दे दिया जी। बोले वो पेपर्स क्या है भेजो आप मेरे को, वो भेजा मैंने उनको पेपर। उनका भी ये रिप्लाई, बाद में कॉल किया तो अरे नहीं उसको कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक है। बोला वो उठ नहीं रही है, तो बोले वो बच्चे ऐसे ही नाटक करते हैं, उसकी तरफ देखो मत तुम, 1-2 दिन 3 दिन हो जाएगी खुद ठीक। बोली वो बच्चे नखरे करते, बोला डॉक्टर साहब सुबह से ऐसी लिटी है, कुछ खाई नहीं पी नहीं, बोले उसके तरफ ध्यान मत दो, तुम ध्यान लगाओ ही मत, बोले उसके तरफ। फिर 5-5:30 बजे मैंने वापस से फोन किया, बोले डॉक्टर साहब आपको मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, आप वीडियो देख लो उसको, आपको उसकी कंडीशन समझ में आ जाएगी, या आप देख लो आके के साथ। बोले ठीक है वीडियो भेजो, मेरे पेशेंट होने के बाद में मैं देखूंगा। फिर मैंने उनको वीडियो भेज दिया, उनका ऐसा आंसर सुन के मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। 7 बजे हमारे बड़े भाई, मैं, मिसेस, हम लोग सारे जो है वो बेटी को गाड़ी में लिए और उनके पास 7 बजे पहुंच गया हॉस्पिटल, डॉक्टर मोरे के हॉस्पिटल, डॉक्टर मोरे के हॉस्पिटल, कि भाई आखिर ये उठ क्यों नहीं रही है, आप देखो इस। तो वहां भी उनके वो तेवर जो है, यार मैंने तो बोल दिया था ना कुछ नहीं है, बोला साहब मैंने लेके आ गया, आप देख लो, उसको चलना नहीं आ रहा है। तो बोले मेरे पेशेंट हो जान दो और यहाँ लेके आओ मेरे पास, मैं यहाँ देखूंगा। ओके। तो खैर हम खड़े हो गए बाहर जाके, उनके पेशेंट होने के बाद में फिर वो सर कितना टाइम लगा सर पेशेंट होने को? आधा घंटा वैसे गया वहाँ पे, मतलब 7 बजे हम पहुंचे थे, तो 7:30 पौने 8 वहीं हो गए। आपने बोले कि इमरजेंसी है, फिर भी उन्होंने भी उनका वो एक एटीट्यूड बना के रखे, उन्होंने एक रवैया, लोग उनके पास या हम भी उनके पास इसलिए जाते हैं कि वो भाई देखते अच्छा है, बराबर दवाई देते हैं, मगर वो उसको जो है उन्होंने वो तो मेरा ऐसा, अरे तुम्हारा ऐसा, तुम अच्छे हैं, तुम अच्छे डॉक्टर है बोल के लोग तुम्हारे पास में आते कि तुम्हारी तफ्तीश बराबर है, तुम दिमाग बता रहे हो लोगों को, तो फिर तुम डॉक्टर बने क्यों, और मिलिट्री में या कहीं और चल जाना था। खैर छोड़िए। तो खैर वो जब उन्होंने देखा तो जब उनको ये ध्यान में आया कि अरे बोले ऐसा कब से है, बोला डॉक्टर दोपहर से आपको जब से बोल रहा हूँ फोन पे। बोले नहीं तुम इमीडिएट बजाज में लेके जाओ, बजाज में पेशेंट ले रहे नहीं है, मैं वहाँ फोन करके बोलता हूँ, वहाँ तुम्हें एडमिट कराओ और वहाँ देखो। बजाज में हम गए, उन्होंने डॉक्टर पाठक साहब का नाम लिया था, मैं वो कैजुअलिटी में गया तो वहाँ जूनियर डॉक्टर था, वहाँ जाके मैंने पाठक साहब का नाम लिया, तो बोले हाँ उनका फोन आ गया था पाठक साहब का, कहाँ है आपकी पेशेंट। तो वो मेरे साथ में आए जूनियर डॉक्टर, 2 नर्स और 1-2 उनके वार्ड बॉय। वो जूनियर डॉक्टर ने वो पेपर से देखे, वो मेरे से बातचीत की और उनके जहन में वो बच्ची को देख के गया, उन्होंने नर्स को बोला कि इनका ब्लड का सैंपल लो और शुगर चेक करो। वो नर्स ने वो गाड़ी के अंदर, फिर उन्होंने अंदर लिया इमीडिएट, और उनको जब ये पता चल गया कि ये है शुगर, तो वो डायरेक्शन में उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट भी किया। दवाइयाँ लिखी थी, मैंने लाके दे दिया। और बाद में पाठक साहब आ गए, फिर उन्होंने भी देखा, उनको भी बड़ा मतलब ताजुब हुआ, और वो ये बोलने लगे कि यहाँ आईसीयू में बजाज की बेड नहीं है आईसीयू में, और क्योंकि आपकी बेटी का जो है इनको वेंटिलेटर भी लग सकता है, ऑक्सीजन तो कंटिन्यू लगेगी, तो हम जो है ये सुदगुनी चौक जो है गारखेड़े में, वहाँ वेदांत हॉस्पिटल, वहाँ हम शिफ्ट करते हैं आपकी बच्ची को एम्बुलेंस के अंदर, और ये ट्रीटमेंट वहाँ चलेगा जो भी यहाँ चालू है, तो मैं खुद भी देखूंगा वहाँ के। बोला ठीक है, जो आपको मुनासिब समझे कीजिए आप इस।
9 वेदांत हॉस्पिटल गारखेड़ा वहाँ शिफ्ट किए बेटी को। वहाँ वो दवाइयाँ वो सारी चालू होगी। वहाँ वो डॉक्टर ने मेरे सामने ब्लड लेके उनका टेस्ट करवाया। तो मेरी बेटी को शुगर आधे घंटे बाद जो रिपोर्ट आई 700 थी उस वक्त। जी जी। वो वेदांत के भी डॉक्टर्स भी बोले कि ये बोले सुबह से ये लेके चल रहे हैं और इतनी मतलब शुगर हाई होगी। अब ये 48 और जो है मतलब 48 घंटे ये डेंजर में है। 48 घंटे अगर इसके निकल जाते हैं आराम से तो अभी तो ये डेंजर में है। और जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं ये हर जगह ये ट्रीटमेंट होगा। जब आप देखते हैं और ये करते हैं 48 घंटे मतलब वो उसने पार करना। और ये पीछे के 12 घंटे जो एमजीएम में हम थे, एमजीएम वालों ने कोविड नहीं है बोल के छोड़ दिया। वही अगर उस वक्त में अगर ये ब्लड टेस्ट कर लेते तो ये जो ट्रीटमेंट मतलब 9 साढ़े 9 बजे जो उसको स्टार्ट हुआ ये सुबह के 9 बजे चालू हो जाता। मतलब 12 घंटे पे हो सकता मेरी बेटी मेरे साथ में रहती आज, मतलब ये दुनिया से जाती नहीं। वो लोगों की लापरवाही, एमजीएम वालों की, अमृत बाल रुग्णालय तो सांस सड़ी तो कोरोना है, कोरोना का डर उनका। दूसरा संजीवनी, कोरोना का डर। एशियन हॉस्पिटल, कोरोना का डर। कोरोना के अलावा ये चश्मा हर डॉक्टर जो है या हर दवाखाने वाले ये चश्मा पहन के वो मरीज को देख रहे हैं। इनको मतलब दूसरा दिख ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैंने कलेक्टर साहब के पास में कंप्लेन की जी, राजेश टोपे साहब को की, सीएमओ ऑफिस में की, खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब को की, ताकि ये लोगों को आप बुलाएं, समझाएं कि आप मरीज को जो है खाली कोरोना ठीक है ये 3-4 महीने हो गए हमारे पास आके, इससे पहले की बीमारी नहीं थी हमारे हिंदुस्तान में। कोरोना के अलावा कोई बीमारी थी नहीं क्या इसके पहले? तो मेहरबानी करके और जो दूसरे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी यही है मेरा कि अपने बच्चों का आप दिखाते हो या अपने रिश्तेदारों को दिखाते हो तो खाली डॉक्टर के और दवाखाने के भरोसे मत रहिए। आप अपनी तरफ से इनका ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, उसमें शुगर चेक कर लीजिए, उसमें और कोई बीमारी है, मलेरिया भी हो सकता, किडनी का भी हो सकता। ऐसे मतलब टेस्ट आप अपने मर्जी से कराइए, डॉक्टर का वेट मत कीजिए आप, या हॉस्पिटल के भरोसे मत रहिए। ये वजह से मैंने कंप्लेन किया है। इसमें आप का नाम अब्दुल हक